दोस्तों, फौजी के नाम पर मशहूर फखर जमान पाकिस्तान के अच्छे बैट्समैन में आते हैं। पाकिस्तान नेवी में काम करने वाले फखर जमान आखिर क्रिकेट टीम में कैसे पहुंचे? आज की इस वीडियो में हम फखर जमान की कहानी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। फखर 10 अप्रैल 1990 को पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक भी एक पख्तून घराने से है। फखर को बचपन ही से क्रिकेट खेलने का काफी शौक था। ये दिन भर नंगे पाँव ही अपनी गली में क्रिकेट खेला करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी क्रिकेट में दिलचस्पी ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगी, लेकिन इस बात से इनके वालिद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनके वालिद का कहना था कि वो क्रिकेट की बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। फखर जमान ने घर वालों की सख्तियों के बावजूद भी क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ी। एक बार फखर को हार्ड बॉल से मैच खेलने का मौका मिला तो इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया और ये अपने इलाके की लोकल क्रिकेट सर्कल में मशहूर हो गए। सिर्फ इसी बात ने फखर जमान की जिंदगी बदल कर रख दी। अब फखर स्कूल से आने के बाद क्रिकेट खेलने चले जाते थे। ये 2006 की बात है, जब 16 साल की उम्र में फखर कराची शिफ्ट हो गए। ये अपने वालिद की ख्वाहिश पर पाकिस्तान नेवी स्कूल से तालीम हासिल करने लगे। 2007 में फखर को नेवी में जॉब मिल गई और यूं इनकी जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया। ये सब होने के बावजूद फखर जमान का दिल अभी भी क्रिकेट की जानब ही था और बस इसीलिए फखर ने नेवी में जाने के बाद भी क्रिकेट नहीं छोड़ी। कराची में होने वाले इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट में फखर को नेवी की तरफ से क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया। दोस्तों, इस टूर्नामेंट के दौरान फखर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, तो फिर पाकिस्तानी नेवी हेड ने इन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का मशवरा दिया। फिर फखर ने पाकिस्तान नेवी से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे पाकिस्तान नेवी में स्पोर्ट डिपार्टमेंट में शामिल कर लें। खुशकिस्मती से इनकी ये बात भी मान ली गई और यूं इन्हें कराची में अंडर 19 क्रिकेट में खेलने का मौका भी मिल गया। 2012 में फखर ने पाकिस्तान नेवी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम कप में भी हिस्सा लिया। यहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी गई। आखिर 2013 में फखर ने पाकिस्तान नेवी छोड़ने का मुश्किल तरीन फैसला कर लिया ताकि वो अपना पूरा ध्यान क्रिकेट में रख सके। फखर के इस फैसले पर इनकी फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन ये फिर भी पीछे नहीं हटे। उसके बाद फखर ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और 2017 में ही इन्हें लाहौर कलंदर के लिए चुन लिया गया। उसके बाद फखर पीछे की जानब बिल्कुल भी नहीं बढ़े, बल्कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल हो गए। फखर ने तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब पूरा कर लिया था और आज ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अहम प्लेयर हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।